अच्छी बात है कि हिंदी फिल्मों के निर्देशक भी अब एक्शन फिल्मों में लॉजिक खोज रहे हैं। कम से कम ये बात आलिया भट्ट की हाल ही में लगी फिल्म अल्फा में साबित होती है। इस फिल्म में अल्फा में आलिया भट्ट के साथ शर्वरी वाघ भी हैं और उनके अलावा अनिल कपूर, बॉबी देओल और एक कैमियो में ऋतिक रोशन है। क्या आलिया भट्ट इस फिल्म में जो एक्शन उन्होंने किया, क्या वो एक्शन सलमान खान, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन की टक्कर का है? इसी पर चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिए। हम बात कर रहे हैं आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई अल्फा के बारे में। अल्फा यशराज बेनर्स की बहुचर्चित फिल्म है। इस फिल्म में उन्होंने एक्शन के लिए आलिया भट्ट को चुना है और आलिया के साथ हैं शर्वरी। ऐसा लगता है कि गंगूबाई और राजी जैसी फिल्मों की शानदार अभिनेत्री आलिया भट्ट ने इस फिल्म में जो काम किया है वो बिल्कुल सही किया है। फिल्म के साथ उन्होंने न्याय किया है। ये उनका एक एकदम एक्शन वाला सीन है। उनकी आंखों में गुस्सा भी है और कुछ कर गुजरने का जज्बा भी। भारी भरकम डायलॉग भी हैं। थिएटर में तालियां भी बजवा लेती हैं। आलिया भट्ट की इंटेंसिटी कमाल की है। फिल्म में उन्होंने बहुत से क्रूरता वाले सीन किए हैं। उनका चेहरा मासूम लगता है, लेकिन जब वो किल मोड में आ जाती हैं तो आंखों में खूंखार चमक रोंगटे खड़े कर देती है। एक बर्थडे सीन है जिसमें वो 18 साल की होने पर उनके पिता बॉबी देओल उन्हें गिफ्ट देते हैं। ये उनके असली पिता थे या नहीं ये तो बाद में पता चलता है, लेकिन गिफ्ट का ये सीन फिल्म के ट्रेलर में बार बार दिखाया जाता है। लेकिन अभी बता दूं कि इस फिल्म में इतने टर्न और ट्विस्ट हैं कि कहानी को समझना आसान नहीं है। पहले लगता था कि निर्माता निर्देशकों ने ट्रेलर में ही सब पूरी कहानी उजागर कर दी, लेकिन ऐसा है नहीं। आलिया भट्ट की खूबी है कि उनका चेहरा तो मासूम है, लेकिन जब वो एक्शन करती हैं तो जबरदस्त करती हैं। ये एक्शन सिर्फ चेहरे से नहीं है, उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदल गई है। हर मूवमेंट फ्लूइड है, हर लुक कैलकुलेटेड। लगता है कि वो सच में ही एक हत्यारिन है और हत्यारिन का रोल उन्होंने किया है। जब इमोशन की बात आई तब भी आलिया भट्ट ने बचपन का ट्रॉमा, बाप के साथ अपना रिश्ता, अपनी आइडेंटिटी की तलाश, इन छोटे छोटे मोमेंट्स को बड़े ही नेचुरली किया है। उनकी डायलॉग डिलीवरी भी ऐसी है जो बहुत कम हीरोइनों की है। यानी उनका स्टार पावर, स्क्रीन पर उनकी प्रेजेंस बहुत बरकरार है। आलिया ने इस फिल्म में अपनी गर्ली इमेज को हटा दिया है, तोड़ दिया है और एक एक्शन हीरोइन बन के वो उभर गई है। उन्हीं के साथ एक और हत्यारिन या असैसिन की भूमिका में शर्वरी हैं। वो जिस तरह से उन्होंने आलिया भट्ट के साथ काम किया है, कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। शुरू में दोनों एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रहती हैं, फिर दोनों सहयोगी हो जाती हैं। जिस तरीके से उन्होंने पावरफुल एक्शन किया है वो बहुत रियल लगता है। ये भी बताता है कि शर्वरी आलिया से कहीं कम नहीं है, बल्कि कई सीन में तो उन्हें टक्कर देने वाली। ये भी लगा कि शायद आलिया से ज्यादा अग्रेसिव और रॉ है वो, और उनके साइलेंट स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। वे अपनी बातें शब्दों से कम और आंखों से ज्यादा कह देती हैं, खास करके जब दोनों आमने सामने होती हैं। ये इंटेंसिटी बहुत कम अभिनेताओं में और अभिनेत्रियों में हो। आलिया के साथ उनकी जोड़ी में कंपटीशन है और एक दूसरे की केयर भी है। वे एक दूसरे की पार्टनर भी हैं और एक दूसरे के सहयोगी भी हैं। इस दोनों की जोड़ी फिल्म के पर्दे पर जादू कर देती, इसमें कोई दो मत नहीं। ऐसा अक्सर होता है कि एक्शन फिल्म बनाने वाले भूल जाते हैं कि उनमें कोई कहानी होना जरूरी है और कहानी के साथ साथ पटकथा भी होनी चाहिए। इस फिल्म में ये पूरी फिल्म एक लंगड़ी पटकथा पे चलती है, लेकिन एक्शन है और अभिनय है जो इस फिल्म को आगे खींच ले जाती है। ये फिल्म यशराज बेनर की सीक्रेट एजेंट वाले पुराने ढर्रे पे चलती है। बार बार इसमें दो महिला जासूस, गुरु शिष्य वाला रिश्ता, भावना प्रधान रिश्ता, स्पेन की खूबसूरत वादियां, कश्मीर की वादियां, सेना की बहादुरी के किस्से, ये सारी चीजें हैं जिसमें एक सीक्रेट एजेंट के रूप में आलिया भट्ट काम करती हैं। लेकिन अंत में जिस तरह के बदलाव आते हैं, फिल्म जिस तरह ट्विस्ट लेती है, वो काफी हद तक उबाऊ हो जाता है। दर्शकों को लगता है कि ये फिल्म अब उबाऊ होने लगी है, क्योंकि अगर किसी फिल्म का अंत प्रिडिक्टेबल हो जाए, अंदाज लगा ले दर्शक की आगे क्या हुआ होगा, तो फिल्म का मजा किरकिरा हो जाता है। दूसरी बात, ये फिल्म भारतीय सेना के साथ न्याय नहीं करती। भारतीय सेना में दुश्मन देश का कोई जासूस आ जाए और कर्नल के पद तक प्रमोशन पा जाए, ये कोई संभव नहीं लगता। तो इस हिसाब से ये फिल्म
भारतीय सेना के मनोबल को कम करने वाली है और देशवासियों के मनोबल को भी कम करने वाली। फिल्म में जो मेलोड्रामिक एक्शन दिखाया गया है, कोई बहुत बड़े सस्पेंस की या अप्रत्याशित ट्विस्ट की उम्मीद अगर किसी को है तो वो निराश करने वाली। अनिल कपूर इस फिल्म में रॉ के चीफ बने हैं और एक ऐसे चीफ बने हैं जो जिनका सारी बहादुरी परिवार पर आकर सिमट जाती। अरे आप रॉ के चीफ हैं, सेना में अफसर थे पहले, और ऐसा कैसे संभव है कि केवल परिवार में मैं, मेरी बीवी, मेरी बेटी उसी पर केंद्रित हो जाएं? ये बात ठीक नहीं लगती। आलिया ने बॉडी लैंग्वेज से आंखों में क्रूर चमक और फाइट सीन जो किए हैं वो वाकई अच्छे लगे। फिल्म का एक्शन सीन बहुत अच्छे हैं, कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है, लेकिन फार्मूला फिल्मों का चश्मा जो लगा दिया गया है वो इस फिल्म की कमजोरी बन गया है। देश का गद्दार कौन है ये अंदाज हो जाता कि कौन गद्दार है और अगला मिशन क्या होने वाला है, ये अपने आप दर्शक अंदाज लगा लेते हैं। हर फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी देश के दुश्मन को धूल चटाने का मिशन है। इसके निर्देशक रेलवे मैन वाले शिव रवेल हैं और उन्होंने सारा ध्यान मारधाड़ पर और किरदारों के दिमागी खेल पर लगा दिया है। सारी ताकत एक्शन पर है। फिल्म की रफ्तार बहुत तेज है और इमोशनल सीन बड़े पकाऊ हैं। अंत थोड़ा उबाऊ हो गया है, ये बात बिल्कुल कही जा सकती है। ये पहली वीमेन सेंट्रिक एक्शन फिल्म कही जा सकती है जिसमें महिलाएं हैं और उनकी एक्शन बड़ी दमदार है। हाई ऑक्टेन एक्शन देखना हो तो ये एक अच्छी फिल्म हो सकती है। बॉबी देओल ने एक सौतेले बाप की भूमिका की है जो खूंखार किरदार होता है। बर्थडे पर अपनी बेटी से खून की होली खेलने पर मजबूर करता है और उसे किलर के हाथों सौंप देता है। वो पाकिस्तानी घुसपैठिया है, आर्मी का अफसर है, सौतेले बाप का गुप्त प्रोग्राम है। सारे पुराने फार्मूले एक नए पैकेज में हैं जहां गन और ब्लड मैं तुझे खत्म कर दूंगी वाला फार्मूला है, कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा वाला डायलॉग मान लीजिए आलिया भट्ट कह रही हैं। ऋतिक रोशन का कैमियो कबीर के रूप में है, थोड़ी देर के लिए है, लेकिन कबीर की भूमिका में उन्होंने जो रोल किया है वो अच्छा लगता है। फिल्म में लद्दाख की खूबसूरत वादियां भी हैं और कश्मीर के नज़ारे भी। बड़े बजट की फिल्म है, बड़े कलाकारों की फिल्म है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है और आलिया का एक्शन बहुत अच्छा है। फिल्म की कहानी लंगड़ी है, लेकिन अगर आपको लंगड़ी कहानी वाली एक्शन पैक फिल्म देखना हो तो आप ये फिल्म देखने के लिए जा सकते हैं। एक बात तो है कि इस फिल्म के लिए आलिया भट्ट ने 4 महीने तक बहुत काम किया, बहुत ट्रेनिंग ली, मार्शल आर्ट सीखा, गन फाइट सीखी, चेस सीन को कैसे शूट करना है, कैसे एक्ट करना है, ये सब सीखा। और वो भी तब जब उनकी कोई भारी भरकम मसल्स नहीं है, ठिगने कद की हैं, कद काठी दुबली पतली है। वो अपनी फुर्ती से उन्होंने सारे फाइट सीनों में जान डाल दी। वो घूमती हैं, लात मारती हैं, छलांग लगाती है, लेकिन वो सब बड़ा ग्रेसफुल लगता है। वे कोई डांस परफॉर्मेंस नहीं कर रही, खून खराबा कर रही हैं पर्दे पर, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में क्रूरता है और चेहरे पे मासूमियत। ये उसका यूनिक पॉइंट है। अगर आप एक्शन वाली फिल्में पसंद करते हैं तो ये फिल्म जरूर देख सकते हैं। लंगड़ी कहानी है, तगड़ा एक्शन। आज मेरी फिल्म समीक्षा में इतना ही। नमस्कार।